अच्छी पढ़ाई अच्छा जीवन। इस श्रृंखला में गीता जी में हमारा आज का दूसरा श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। गीता जी के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक। भावार्थ। गीता जी का यह श्लोक व्यर्थ की चिंताओं, तनाव, ऊहापोह, उधेड़-बुन से बचाकर संपूर्ण ऊर्जा अपने कर्तव्य कर्म में लगाने की प्रेरणा देता है। साथ ही यह श्लोक इस बात की भी प्रेरणा है कि भविष्य की चिंता नहीं, वर्तमान अच्छा बनाओ, प्रमादी, आलसी, कमज़ोर नहीं बनो, सदैव अपने कर्तव्य कर्म के लिए जागरूक रहो। भगवद गीता का यह गरिमामय श्लोक अनेक रूपों से ढेरों समस्याओं का समाधान है। आवश्यकता है इसे ठीक ढंग से समझने की। प्रायः ऐसा कह दिया जाता है कि फल अर्थात कुछ पाने पर दृष्टि नहीं होगी तो विकास कैसे होगा। लक्ष्य अच्छा हो, ऊंचा हो, आगे बढ़ने का हो, इसमें कहीं कठिनाई नहीं, यह तो होना ही चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अच्छी योजना बने, उस योजना के अनुसार पूरी निष्ठा के साथ कार्य किया जाए, उसमें कहीं कोई कोताही, लापरवाही न हो, प्रमाद या कामचोरी न हो। यह इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है। मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि, अर्थात कर्म न करने में तेरी आसक्ति ना हो। ध्यान रखने की बात यह है कि फल की इच्छा के रूप में पहले से ही आगे की चिंता न होने लग जाए। वर्तमान को अच्छा बनाएं, कर्म करना ही मेरे हाथ में है, उसी में अपनी पूरी ऊर्जा लगाएं। जो भविष्य हाथ में है ही नहीं, उसकी चिंता में वर्तमान ना बिगाड़ें। प्रायः ऐसा होता है, जो ऊर्जा पढ़ाई में लगनी चाहिए थी, उसे परिणाम की चिंता में व्यर्थ गंवा दिया। यही कारण है कि आज के बच्चों में एकाग्रता, आत्मविश्वास एवं मानसिक दृढ़ता की कमी देखी जा रही है। इसका एक और दुष्परिणाम यह भी हो रहा है कि अपेक्षित परिणाम न आने पर बच्चों का मन बुरी तरह से लड़खड़ा जाता है और डगमगा जाता है। बचपन और यौवन में अवसाद या आत्महत्या तक की स्थिति इसी का भयावह रूप है। गीता की इस प्रेरणा को ठीक से समझो। यह आपके जीवन का बहुत बड़ा संबल है, अच्छी पढ़ाई तथा साथ ही अच्छे जीवन के लिए भी। दृष्टि अपने कर्तव्य पर, पूरी ऊर्जा अपने कर्तव्य में। पढ़ाई के दिन है तो यही चिंता, मेरा कर्तव्य पढ़कर कुछ अच्छा बनना है। यहाँ विद्यालय में मैं कुछ बनने के लिए आया हूँ, बिगड़ने के लिए नहीं। घर में है तो यह चिंतन, माता पिता, बड़े बुजुर्गों के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। आज दृष्टि अधिकार पर तो जाती है, परंतु कर्तव्य पर नहीं। माता पिता से मेरी अपेक्षाएं हैं, लेकिन गीता जी का यह श्लोक कहता है, माता पिता के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है, ऐसा विचार करो। अपनी बात मनवाने के लिए बहुत अधिक हठ, जिद्दी एवं अधीरता, आवेश, आक्रोश के द्वारा माता पिता की परेशानी का कारण बनना मेरा कर्तव्य है या उन्हें प्रसन्न रखना मेरा कर्तव्य है। माता पिता एवं घर के बड़े बुजुर्गों की प्रसन्नता, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद इस बचपन, इस यौवन में जीवन की अमूल्य संपत्ति है। यही नहीं, आगे हर क्षेत्र में कर्तव्य निष्ठा का यही भाव। शरीर स्वस्थ रहे, मन मजबूत बने, बुद्धि अच्छे बुरे में निर्णय के प्रति जागरूक रहे, यह ध्यान रखना भी मेरा कर्तव्य है। मेरे व्यवहार, चरित्र, व्यक्तित्व से मेरे देश का गौरव बढ़े। स्वच्छता अभियान, नारी सम्मान, सेवा सद्भावना के रूप में मानवता की मुस्कान एवं इस माध्यम से सबल राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र के नागरिक होने के नाते यह हम सबका कर्तव्य बनता है। सोचो, यदि गीता जी का यह श्लोक जीवन का अंग बन जाए तो बचपन और यौवन क्यों कर्तव्य पथ से विचलित होगा, क्यों नशे आदि बुराई की तरफ उसका मन जाएगा, क्यों कुसंग को स्वीकार करेगा तथा क्यों माता पिता तथा अपने बड़े बुजुर्गों का तिरस्कार होगा। आओ एक नई सोच, नई पहल के साथ नई शुरुआत करें। सत्य मार्ग के बनकर साधक बढ़ते रहें सदा कर्तव्य पथ पर। आओ विचार करें।
इस श्लोक का भावार्थ क्या है? लक्ष्य को लेकर इस श्लोक में क्या प्रेरणा है, उसे कैसे पूरा करें? हमारे हाथ में क्या है तथा भविष्य की चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए? विद्यालय में मेरा क्या कर्तव्य है? घर परिवार में मेरा क्या कर्तव्य है? इस देश के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है? इस श्लोक को जीवन का अंग बना लेने से मेरा क्या लाभ होगा? राष्ट्र के प्रति मेरी कर्तव्य निष्ठा कैसी होनी चाहिए? नींव पक्की होगी तो ही मकान मजबूत बनेगा। नित्य प्रति पाठ, भगवान का स्मरण, प्रार्थना, गीता पाठ, कुछ मिनट मौन, ध्यान, ऊर्जा युक्त महान जीवन का मजबूत आधार है। इसे चूकें नहीं। जय श्री कृष्ण।